एवरीवन, आज हम टेंस के बारे में पढ़ते हैं। टेंस क्या चीज़ होती है। टेंस जो है वो टाइम और वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। टाइम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टाइप्स के होते हैं। और वर्क अब हम लें तो वर्क जो है वो 2 तरह के होते हैं। 2 टाइप्स के वर्क होते हैं। एक कंटिन्यूस यानी कि जो जारी है, और दूसरा हमारा परफेक्ट कंप्लीट यानी कि जो हो चुका है या अभी पूरा है, परफेक्ट है। जैसे वह खेल रहा है तो ये कंटिन्यूस है, रहा है। वह खेल चुका है यानी कि ये पूरा हो चुका है तो ये परफेक्ट है। अब इन 2 काम को लेकर हम 2 काम और बना सकते हैं, 2 वर्क्स और बना सकते हैं। फर्स्ट जो हमें नहीं पता कि वो जारी है या पूरा हो चुका है, अब हमें इस टेंस के बारे में नहीं पता। जैसे वह खेलता है, अब हमें नहीं पता इसका क्या काम है, ये खेल चुका है या जारी है। तो ये जो है जनरली बस खेलता है। तो ऐसे टेंस को हम बोलते हैं इनडेफिनेट टेंस, या निश्चित, यानी कि उनका हमें निश्चित नहीं है कि वो जारी है या वो टेंस हो चुका है। वह खेलता है। अब इस चौथा जो हमारा टेंस वो काम होता है वो कंटिन्यूस और परफेक्ट दोनों को मिलाकर जो होता है, यानी कि वो सुबह से जारी भी है या किसी निश्चित टाइम से जारी भी है और वो हो भी चुका है। तो ये कंटिन्यूस और परफेक्ट दोनों को कॉम्बिनेशन करके जो हमारा फोर्थ वर्क बनता है वो होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, मतलब सुबह से खेल रहा है। सीता 2 घंटों से खाना पका रही है, मतलब किसी टाइम से चल रहा है और अभी भी कंटिन्यूस है और पूरा भी हो चुका है। सुबह से रहा है, 2 घंटों से रही है, मतलब इसमें कंटिन्यूस और परफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब 3 टाइम और 4 वर्क को मिलाकर हमारे यहाँ पर 12 जो है टेंस बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही हम पास्ट का लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ऐसे ही फ्यूचर का हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, अब हम इसको किसी चीज़ से समझते हैं कि टेंस जो है वो टाइम और वर्क दोनों का कम्बिनेशन होता है। लेट वी डिस्कस अबाउट डिटेल। हम इस चीज़ को डिटेल से समझते हैं कुछ टेंसेस के थ्रू। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट जो है वो हूँ, है, हो, आ गया तो वो प्रेजेंट है, हमें पता है। था, थे, थी मतलब जो पास्ट। गा, गेगी मतलब जो फ्यूचर। अभी कुछ टेंस से समझते हैं। वह फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि खेलने का काम जो है वो चल रहा है अभी भी, तो ये रहा है इसलिए हमने इसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वह फुटबॉल खेल रहा था, यानी कि खेलने का काम हो चुका है, नहीं सॉरी, रहा था, पास्ट में चल रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। वह फुटबॉल खेलता रहेगा, अब ये काम जो है फ्यूचर में चलता रहेगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। रहा है, रहे थे। अब फुटबॉल खेल चुका है मतलब हो चुका है, खेलने का काम प्रेजेंट में जो है वो पूरा हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट हो चुका है। वह फुटबॉल खेल चुका था, यानी कि पास्ट में वो काम पूरा कर चुका था तो पास्ट परफेक्ट टेंस। वह फुटबॉल खेल चुका रहेगा, यानी कि खेलने का काम जो है वो फ्यूचर में भी हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब कुछ और सेंटेंस। वह फुटबॉल खेलता है, यानी कि ता है, अभी हमें टाइम का नहीं पता वो जारी है या हो चुका है, बस जनरली हमें पता है वह फुटबॉल खेलता है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह फुटबॉल खेलता था, खेलने का काम पास्ट में है लेकिन हमें नहीं पता वो जारी है या हो चुका है, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थर्ड हमारा है वो फुटबॉल खेलेगा, यानी कि खेलने का काम फ्यूचर में जारी रहेगा या हो चुका होगा हमें नहीं पता, बस फ्यूचर में है, तो ये बन जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब नेक्स्ट, वह 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि खेलने का काम जो है वो 2 घंटों से कर रहा है, जारी भी है और हो भी चुका है, तो ये बन जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वह 4 बजे से फुटबॉल खेल रहा था, अब यहाँ पे था है तो पास्ट है, लेकिन चल भी रहा है और हो भी चुका है काम, तो ये हमारा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट, वह फुटबॉल सुबह से फुटबॉल खेलता रहेगा, मतलब फ्यूचर है, रहेगा है, लेकिन हमें नहीं पता वो जारी है या हो चुका है, तो ये बन जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये हमारे जो 12 टाइप के हमारे टेंस हो जाते हैं। अब इस चीज़ को लेकर हम
आगे अब पढ़ते हैं डिटेल से। पहला हमारा जो होता है इंडेफिनिट टेंस, हर एक उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये 3 टाइप्स के टेंस हैं। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम डिटेल से पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसमें इसका रूल्स क्या होते हैं, इसके रूल्स समझते हैं। सबसे पहले वह फुटबॉल खेलता है, सेंटेंस ये है। ये जो काम है वो कंटिन्यू है या परफेक्ट हमें नहीं पता, निश्चित नहीं है, हमें अनिश्चित है। ये प्रेजेंट टाइम है क्योंकि है लगा है, इसलिए हमें पता है ये प्रेजेंट है। तो इस टेंस से ऐसे कार्यों का बोध होता है जो वर्तमान समय में स्वभावतः या सामान्यतः होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो जारी हैं या हो चुके हैं। जैसे मैं किताबें पढ़ता हूँ, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तुम बर्गर खाते हो, तुम लोग इतिहास पढ़ते हो, वह मेरी मदद करता है, सीता खाना पकाती है, वे लोग सच बोलते हैं। तो देखो हम इसमें हमें नहीं पता है वो ता है, ती है, ते है, तो है लगा है, लेकिन ये नहीं पता वो जारी है या हो चुका है। तो जिसमें ता, ते, ती, हो, हैल के साथ लग जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और इसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। मैं किताबें पढ़ता हूँ। अब हिंदी में अगर लगते हैं, मैं जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, पढ़ना वर्ब है, पढ़ता हूँ मतलब कोई काम कर रहा है तो वो वर्ब हो गया। किताबें जिस पे काम किया जा रहा है तो वो किताबें हो गई। हिंदी का जो ऑर्डर होता है वो सब्जेक्ट पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। लेकिन इंग्लिश में इसका अपोजिट होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट आता है। इसकी इंग्लिश बनाकर समझेंगे। मैं किताबें पढ़ता हूँ तो आई रीड बुक्स, मैं सब्जेक्ट आ गया, फिर रीड वर्ब हो गया पढ़ना, और बुक्स जिस पर काम कर रहे थे तो वो बुक्स ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई रीड बुक्स, तो यहाँ पर वर्ब जो है वो बीच में आ गया है, ठीक है। अब इसके हम पहले वर्ब को समझते हैं कि वर्ब की फॉर्म कैसे लगी है। वर्ब की फॉर्म आप सबको पता है, ईट, एट, ईटन, रीड, रेड, प्ले, प्लेड, ये हमारी होती है। इसको V1, V2, V3 भी बोलते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है जिसको ING लगा के करते हैं, और फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो ING। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अगर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तब हम एस और एस का यूज़ करते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर्स मतलब समझेंगे, पहले सिंगुलर और प्लूरल को समझेंगे। ये जो आई, मैं सिंगुलर है, वी हम लोग फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन यू और यू प्लूरल, तो सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन हमारा जाता है ही, शी, इट, और किसी का भी नाम अगर सिंगुलर में है तो वो, और दे, और किसी का भी नाम जो प्लूरल में है वो थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे मैं पहले आऊँगा तो ये फर्स्ट पर्सन, उसके बाद तुम आओगे तो सेकंड पर्सन, उसके बाद वह या कोई और आएगा तो वो थर्ड पर्सन बन जाएगा। आई, यू और ही, शी, इट या किसी का भी नाम। अगर ही, शी, इट और सिंगुलर में है तब हम उसके साथ एस और ES का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट या किसी का भी नाम सिंगुलर में है, अकेले में है, तो हम उसके साथ एस और ES का यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। अदरवाइज हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ करेंगे। इफ़ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि ही, शी, इट लगा है, तब हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES, इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, तुम बर्गर खाते हो, यू ईट बर्गर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। तुम लोग इतिहास पढ़ते हो, यू स्टडी हिस्ट्री। सब समझे। वह मेरी मदद करता है, देखो यहाँ पर वह आ गया, सब्जेक्ट है लेकिन वो थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट में आ गया, तो इसके साथ हम एस और ES का यूज़ करेंगे। यहाँ पर समझेंगे, वह के साथ एस और ES लगेगा। ही हेल्प्स मी, यहाँ पर एस लगा दिया। सीता खाना पकाती है, सीता भी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो उसके साथ भी हम एस और ES का यूज़ करेंगे। सीता कुक्स फूड, ठीक है, यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़। वे लोग सच बोलते हैं, अब वे जो है वो थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल जो है प्लूरल में है, इसलिए हम इसके साथ एस और ES का यूज़ नहीं करेंगे। दे स्पीक द ट्रूथ, अब यहाँ पे दे स्पीक द ट्रूथ आ गया, तो यहाँ पर जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल था। लड़का स्कूल जाता है, लड़का जो है वो थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर है, तो इसलिए द बॉयज गोज टू स्कूल।
ठीक है, इसके साथ हमें एस और एस लगा दिया हमने क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर था। हमने वर्ब के साथ एस और एस का यूज़ किया। अब यही सेंटेंस होता है लड़के स्कूल जाते हैं, तो लड़के जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, द बॉयज़ गो टू स्कूल। अब हम इसके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर बॉयज़